जलभराव की समस्या को लेकर धरने पर बैठे लोग कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिंह को ग्रामीणों ने बुलाया और धरना देकर बैठ गए। धरना प्रदर्शन के बीच तहसील मुख्यालय पर ही ग्रामीणों ने बनाया भोजन। नरकीय जीवन जी रहे खेरागढ़ के नगला डहर के निवासी। खेरागढ़ उत्तर प्रदेश के नगला डहर में जलभराव की समस्या को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। सुबह से ही तहसील पहुंचे ग्रामीणों को जब भूख लगी तो वह भोजन बनाने लगे। धरना के दौरान एक मानवीय पहल भी देखने को मिली। धरना सुबह से ही शुरू हो गया था और दोपहर होते होते प्रदर्शनकारी तेज धूप और थकान से जूझने लगे। इसे देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से भोजन पकाने की व्यवस्था की। तहसील परिसर के एक कोने में अस्थायी चूल्हे बनाया और वहीं पर भोजन तैयार किया गया। इस दौरान महिलाओं पुरुषों ने खाना बनाया, वहीं पुरुषों ने राशन जुटाने और बर्तन लकड़ी आदि का इंतजाम किया। खाना बनते ही धरने पर बैठे लगभग 60 महिला पुरुषों ने भोजन खाया। जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने कहा कि यह सिर्फ धरना नहीं, एक जन जागरण है। जब जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरती है तो उसके हर कष्ट को साझा करना हमारा कर्तव्य है। भूखे पेट लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए हमने खुद रसोई चलाई। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, गांव वापस नहीं जाएंगे। उप जिलाधिकारी ऋषि राव ने ग्रामीणों को समझने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। उप जिलाधिकारी ने बताया, क्षेत्र का दौरा करने पर पाया कि समस्या बनी हुई है, जल्द ही टीम बनाकर समाधान किया जाएगा। फास्ट ट्रैक के लिए खेरागढ़ से अनिल कुमार विथरिया की रिपोर्ट। और सफाई और रह जाते हैं, बाकी यूँ कहते हैं सफाई के दामन और ले जाते हैं। क्या नाम बताया आपने? जगदीश प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? विश्रामपुर। समस्या कहाँ की है? विश्रामपुर की। आपने प्रधान को इस बारे में जानकारी? कौन थे? प्रधान को हाँ, प्रधान का मालूम है। प्रधान यही को बैठे तहसील में बैठे थे वो है। आखिर काकुल दे हम तो बैठे 20 बस यही मंजूर है भाई। वो आधा सौ खुद गए भाई, अब वो छोड़ दे, करंज बुढ़ा रहे हो नहीं चकर रोड, तब एक जगह छोड़ दे ही बढ़ाएंगे ना, खुद रहे वो। मेरा नाम सिंगराज सिंह है, गांव नंगला डहर से हूँ। और जो हमारे गांव की जो पोखर है वो उसमें कीचड़ भरा हुआ है, तो वो पानी को सूखता कम है, इस वजह से गांव में पानी का भराव रहता है। दूसरी बात, हमारे गांव के जो प्रधान हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे गांव के ही रोक रहे हैं कुछ लोग, और जो गांव के जाते हैं तो वो मतलब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पोर्टल से मुख्यमंत्री जी वहाँ पे शिकायत पहुँच जाती है, तो उस वजह से मैं रोक देता हूँ उसको। और पहले जेसीबी वहाँ पे पहुँच गई थी, उसको उसमें फंसा दिया वैसे ही, और उसमें उसको बोल दिया था कि ये फंस गई है उसको। जब वो निकल आई बारिश होने के बाद, बारिश हो गई थी उसके बाद वो निकल भी आई। और ऐसे ही मतलब झूठ बोल देते हैं और काम कराते नहीं हैं। ऐसे ही जो गाँव में जो पाइपलाइन डल गई है ना पानी की, तो वो पानी की जो पाइपलाइन डल गई हैं वो उन रास्ते सारे खोद के डाल दिए हैं। उस समय तो कह रहे थे कि हम इसको दोबारा से लगवा देंगे। गांव की गलियां भी ऐसी हैं मतलब कि आदमी उनमें निकल नहीं सकता है। सफाई कर्मचारी जान ही रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब गांव के रास्ते भी ऐसे हैं, बहुत खराब हैं। मतलब कल नंगला डहर तहसील खेरागढ़ में जो गांव है वहाँ के लोग गाड़ियां भर के मेरे पास आए। इन्होंने मुझसे कहा कि भैया रामनाथ, हम कई वर्षों से ताला की समस्या लेकर के तहसील ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, कोई नेता भी हमने जिले का नहीं छोड़ा जिसके सामने अपनी दर्द नहीं कहा। हमारा पूरा गांव पानी में डूबा हुआ, कुछ घर छोड़ दिए जाएं तो। मैंने कहा सबसे मिल लिए। फिर मैंने इनसे कहा कि देखो रामनाथ सैनिक है, सैनिक अगर मोर्चे पर अड़ गया तो पीछे भागना सेना में सिखाया नहीं जाता, चार सामने से तोप चले या गोली चले या कफन में लपेट के ले जाए। इन्होंने कहा रामनाथ जी, हम आपके साथ तन मन धन से तैयार हैं, हमारे पशु डूब के मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और छतों पे हम खाना बना रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। मैं चलो कल सुबह में आ रहा हूँ। सुबह में 8 बजे इनके गांव में पहुंच गया। मैंने वास्तव में देखा जितना ये कह रहे थे उससे ज्यादा भयंकर पूरे गांव की। बीच गांव से एक रास्ता निकलता है गौरव के लिए, अहिले के लिए, तो ये हमें इतना कमर से ऊपर डूब के जाना पड़ेगा। आई एम टेलिंग एवरीथिंग ट्रुथ। मैंने इनके दर्द मैंने कहा कि चलो हम गांव के इकट्ठे हुए स्कूल पर पंचायत। मैंने इनसे कहा हम पानी की निकासी की कहेंगे नहीं। ये कह रहे साहब घूम आए और सारे नेतन के पास घूम आए, जब बिन पे काम होना है पार। तो ये एक बाढ़ स्थिति में जैसे स्थिति गांव की हो गई है तो वहाँ हेलीकॉप्टर से भी खाना डाला जाता है और तमाम अधिकारी नेता भी वहां जाते हैं इनको फूड देने के लिए। सेम कंडीशन में आज बाढ़ जैसी व्यवस्था गांव के अंदर हम एसडीएम महोदय खेरागढ़ तहसील के राजा के पास आए हुए थे, किंग ऑफ द तहसील के पास आए हुए हैं। उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें पानी से मुक्ति दिलाओ। तब तक वो गांव पानी मुक्त नहीं हो जाता
तब तक हमें तहसील में रहने की व्यवस्था की जाए और दुनिया पूरे देश राशन बांट रहे हैं तो खाने की व्यवस्था करी जाए, इनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, शौचालय को साफ करवाया जाए, वहां पर वो गांव से पानी निकल जाएगा, हम गांव में चले जाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट गो बैक टू द नंगला डैम जब तक पानी भर रहा है। They have to listen, वॉइस ऑफ द डाउन ट्रोडन पीपल।